क्या आप भी वियतनाम प्लानिंग कर रहे हैं और वो भी सोलो? तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड होने वाली है। इसमें मैं आपको बजट से लेके कैसे आप एयरपोर्ट से हॉस्टल आएँ, किस एरिया में आपको हॉस्टल लेना चाहिए, वियतनाम में घूमने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, मैंने क्या क्या एक्सप्लोर की, मेरी क्या आइटनरी रही। लगभग 45,000 से 55,000 इंक्लूडिंग फ्लाइट्स मिला के आप पूरे 9 से 10 दिन घूम सकते हैं वियतनाम। इस वीडियो को अगर पूरा एंड तक देखेंगे तो आपकी प्लानिंग बहुत आसान हो जाएगी और इसके बाद ही आप प्लानिंग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वीज़ा और ट्रैवल इंश्योरेंस। अगर वियतनाम की वीज़ा की बात करूँ तो दोस्तों वियतनाम में ई वीज़ा है, आपको वीज़ा ऑन अराइवल नहीं मिलता। ई वीज़ा आपको पहले अप्लाई करना पड़ता है, जो 2150 रुपये का है सिर्फ। उसमें क्या क्या लगता है वीज़ा के लिए? आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी, आपको एक पासपोर्ट की आगे की फ़ोटो अपलोड करनी है और पीछे की अपलोड करनी है, और कुछ डिटेल्स डालने हैं, डेट ऑफ बर्थ, नाम, जगह, प्लेस, एरिया, वो सब। और उसके बाद एक मैंडेटरी एक चीज़ है, उसमें आप किस जगह से एंट्री लेंगे और किस जगह से एग्जिट करेंगे। अगर जैसे आप हनोई से एंट्री लेते हैं तो आपको हनोई के एयरपोर्ट की वहाँ पर डिटेल डालनी पड़ेगी, और एग्जिट किस तरीके से लेंगे, जैसे हो ची मिन से, तो आपको हो ची मिन की डालनी पड़ेगी। एक ट्रैवल इंश्योरेंस $10,000 के आसपास का आपको कंपलसरी होता है, जो मैं पॉलिसी बाजार से 500 रुपये में ले लिया था, जिसमें मेरा $1,00,000 कवर हो रहा था। तो आप भी पॉलिसी बाजार में वो कुछ 500 रुपये की पॉलिसी है वो ले सकते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस की। हालांकि ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी लिखा है, पर पूरे इमिग्रेशन प्रोसेस से लेके मेरे को कहीं भी ट्रैवल इंश्योरेंस पूछा नहीं गया। फिर भी ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी लिखा हुआ है इनकी वेबसाइट में, तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस तो कराना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं फ्लाइट टिकट्स की। तो फ्लाइट आप 2 जगह से ले सकते हैं, तो हनोई से ले सकते हैं और हो ची मिन से रिटर्न आ सकते हैं, या हो ची मिन से ले सकते हैं और हनोई से रिटर्न आ सकते हैं। कोई एक जगह से जाना और दूसरी जगह से आना। रिटर्न फ्लाइट तो आप नहीं करा सकते, सिंगल आपको 2 अलग बुकिंग करानी पड़ेगी। दूसरी बात करते हैं मनी एक्सचेंज और सिम की। मनी एक्सचेंज का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इंडिया से डॉलर लेके जाइए और वहाँ पे सिटी में जाके कन्वर्ट करा लीजिए। सबसे बेस्ट रेट आपको वहीं मिलेंगे। मतलब $100 के पीछे 60 से 70 रुपये कटता है कन्वर्जन चार्ज, और उससे ज़्यादा नहीं कटेगा। अगर आप एयरपोर्ट में कराते हैं या इंडिया में कराते हैं तो आपको लगभग 500 के ऊपर आपको चार्ज काट देंगे $100 के पीछे। इसलिए आप यहाँ से डॉलर ले जाइए, और डॉलर और यूरो दोनों सबसे इजी है कन्वर्ट कराना। वहाँ पे एयरपोर्ट में आप $10 ले लीजिए, जिससे आप अपनी बस की टिकट खरीद सकते हैं और हॉस्टल पहुँच सकते हैं। बस उतना ही, आप $10 आप एयरपोर्ट से कन्वर्ट कराइए मैक्सिमम। वो चेंजेस देते हैं, आप $100 देंगे तो आपको बाकी $90 का रिटर्न चेंज दे देंगे और $10 कन्वर्ट करके दे देंगे। तो आप उतना बस कन्वर्ट करा लीजिए, वहाँ से बस लीजिए और वहाँ पे हॉस्टल पहुँचिए और वहाँ से करेंसी कन्वर्ट कराइए। एयरपोर्ट से सिम मत लो, सिटी से सिम लो। और दूसरी, आप अगर नेटवर्क में कन्फ्यूज हो तो सिर्फ वीएटेल का नेटवर्क वहाँ पे सबसे अच्छा चलता है। बाकी आपको इंटेल, मोबीफोन, ये सब की सिम जो मिलेगी वो मत लेना, क्योंकि कई एरिया में वो सिम में दिक्कत आती है। मैं वीएटेल की सिम लिया था, मेरे को हर जगह नेटवर्क बहुत अच्छा मिला। 500 रुपये में 3 GB पर डे था, 30 दिन के लिए वो सिम थी, और अनलिमिटेड इंटरनेट तो था ही। तो जो वियतनाम में एप्लीकेशन लगने वाली है उसकी मैं डिटेल्स बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए देखेंगे तो आपको ग्रैब, गोजैक और बी, ये 3 एप्लीकेशन है जो डाउनलोड कर लेनी चाहिए। जिसमें से सबसे सस्ती आपको बी पड़ेगी, क्योंकि वो नई है, इसीलिए आप बी में सबसे पहले रेट चेक करना, टैक्सीज वगैरह का। उसके बाद ग्रैब और गोजैक में जाना। और कई बार अगर आप अपना थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग भी लगाते हैं तो किसी और के मोबाइल से ग्रैब बुक करना और उसमें नीचे कूपन लगा देना। तो मैंने ऐसे 2-3 जगह किया था, इसलिए मेरी 2-3 राइड फ्री हो गई थी। मतलब 20,000 डोंग तक का वाउचर रहता है, वो आपको फ्री हो जाएगा। ऐसी 3 राइड मैंने अपनी फ्री की थी। और एयरपोर्ट की राइड भी मैं किसी और की एप्लीकेशन से कराया था, बी से कराया था, जो मेरे को सबसे सस्ती पड़ी थी। तो ये 3 एप्लीकेशन ट्रैवल की हो गई। अगर एकोमोडेशन की बात करूँ तो booking.com, हॉस्टलवर्ल्ड और अगोड़ा, ये 3 एप्लीकेशन आपको बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप स्काई स्कैनर भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे 2 एप्लीकेशन जो सबसे ज़्यादा काम आई वो है, सबसे पहली ट्रांसलेटर, क्योंकि वियतनाम में लोगों को इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती, इसलिए आपको ट्रांसलेटर ऐप लगेगी। दूसरी है एक्सी कन्वर्टर। एक्सी करेंसी कन्वर्टर एप्लीकेशन मेरे को हर जगह काम आई तुरंत। मतलब अगर चाहिए था कि 45,000 डोंग कितना होता है, 50,000 डोंग कितना होता है, तो उसमें डालिए और तुरंत ऊपर रेट दिखा देता था। ये 150 रुपये होते हैं, 160 रुपये, 170 रुपये, ऐसा। मतलब वो तुरंत कन्वर्ट करके बता देता। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर आपको चाहिए तो ग्रैब, गोजैक और बी, ये 3 एप्लीकेशन है। अगर एकोमोडेशन के लिए चाहिए तो हॉस्टलवर्ल्ड, अगोड़ा और booking.com। अगर आपको ट्रांसलेटर की ज़रूरत है तो उसको गूगल ट्रांसलेटर कर लीजिए और ऑफलाइन डाउनलोड कर लीजिए। एक्स ई कन्वर्टर एप्लीकेशन जरूरी है। उसके बाद पॉलिसी बाजार की एप्लीकेशन रखिए, जिसमें आपका ट्रैवल इंश्योरेंस रहने वाला है। और उसके अलावा गूगल मैप तो जरूरी है ही। गूगल मैप में आप अपना मैप डाउनलोड करके रख सकते हैं। आप वियतनाम जाते हैं तो कौन कौन सी बुकिंग्स आपको इंडिया से करानी है और कौन कौन सी बुकिंग आपको वहाँ जाके करानी है, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आती है भैया आपकी फ़्लाइट टिकट्स यहाँ से करानी पड़ेगी आपको आने जाने की। दूसरी है आपको हनोई से दनांग जाने की ट्रेन करानी है, बस करानी है या फिर फ़्लाइट करानी है। तो अगर फ़्लाइट करानी है तो पहले करानी पड़ेगी, क्योंकि उसके रेट फ्लक्चुएट होते हैं। और आपको दनांग से हो ची मिन जाना है, 2 फ्लाइट आपको करानी है। अगर आपको ट्रेन करानी है तो ट्रेन आप वहाँ भी करा सकते हैं, नहीं तो dsvn.vn करके उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप रेल की बुकिंग करा सकते हैं। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप हनोई से दनांग की ट्रेन लें, क्योंकि वो 13 घंटे की और ओवरनाइट जर्नी है, तो आपका एक स्टे भी बच जाएगा। रात के 7 बजे बैठिए, सुबह 11 बजे या 12 बजे आप उतरिए और वहाँ जाके तुरंत अपने हॉस्टल में चेक इन कर लीजिए। सबसे बेस्ट टाइम है, कंफर्टेबल है, आपकी नाइट जर्नी भी हो जाएगी और आपका स्टे भी बच जाएगा। उसके बाद अगर आपको
दनांग से होचिमिन कराना है तो वो आप फ्लाइट भी करा सकते हैं, या तो रात की करा लीजिए, वो सस्ती पड़ती है, और या तो मॉर्निंग की करा लीजिए जो 2000 महंगी पड़ेगी, लगभग 4-5 हज़ार की फ्लाइट पड़ेगी। और अगर आप रात की लेते हैं तो आपको 2,5-3 हज़ार में भी मिल जाएगी। दूसरी आपको इंडिया से हॉस्टल की बुकिंग करानी पड़ेगी, जो आपको booking.com और हॉस्टल वर्ल्ड में पेड प्रॉपर्टी में मिल जाएगी। पेड प्रॉपर्टी का मतलब आप यहाँ पे सिर्फ बुक कर लीजिए और वहाँ जाके पेमेंट करिए, जब पहुंचेंगे आप हॉस्टल तब जाके पेमेंट करिए। जनरली ये होता है कि अगर आपको कोई हॉस्टल चेंज भी करनी हो तो आप एक दिन पहले वो बुकिंग को कैंसिल भी कर सकते हैं, इसमें 1 रुपये का चार्ज नहीं कटता। मेरा ये कहना है कि पेड प्रॉपर्टी में आप पूरे दिनों की बुकिंग करा लीजिए, वहाँ जाके भले कोई शेड्यूल चेंज होता है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, या तो आप जाइए भी मत हॉस्टल, आपका कुछ भी नहीं कटेगा पैसा booking.com में। तीनों सिटीज़ में जितनी भी हॉस्टल है, जो बेस्ट हॉस्टल्स हैं वो मैं नीचे लिख दूंगा, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, और या तो आपको कोई दूसरी हॉस्टल्स लगे वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। दोनों में से जो आपको अच्छी लगे वो अपने हिसाब से आप बुकिंग करा के, कम से कम आप ये डमी बुकिंग करा लीजिए, तो आप वहाँ जाने के बाद आपको ये नहीं रहेगा कि भाई मेरे को कौन सी हॉस्टल जाना है। आप जाइए हॉस्टल, घूम के आइए, नहीं पसंद आएगी तो कोई बात नहीं, दूसरी हॉस्टल चले जाइए, पर एटलीस्ट पेड प्रॉपर्टी में फ्री ऑफ कॉस्ट बुकिंग करा के रखिए। इतनी चीज़ें आपको बुक कराना है, वहाँ पे जितने भी टूर्स और एडवेंचर है वो वहीं जाके कराइए तो आपको ज़्यादा सस्ते मिलेंगे। ऑनलाइन एक भी एडवेंचर बुक मत कराइए, आपको ऑनलाइन अगर एडवेंचर बुक कराते हैं तो 400 से 500 रुपये महंगे पड़ेंगे। और आप वहाँ जाके टूर एंड ट्रेवल्स की ऑफिसेज रहती है हर जगह, जैसे दुकानें अपने वहाँ पे ऑफिसेज रहती है, हर जगह आपको मिल जाएगी। वहाँ से बुकिंग करेंगे तो आपको 400-500 रुपये, 1-1 हज़ार रुपये कम से कम सस्ता पड़ सकता है आपको। जैसे हेलोंग बे का टूर आपको ऑनलाइन 4,000 में मिलेगा, तो वहाँ पे आप जाएंगे तो 3200 रुपये में टूर मिल जाएगा, या 2800 रुपये में 1 डे टूर मिल जाएगा, 2800 इंडियन रुपीज़ में। इतना सस्ता है। अब पहले समझते हैं वियतनाम के मैप को। वियतनाम के मैप को कैसे पढ़ा जाए, और इसमें से आप डिसाइड क्या करना कि आपके पास कितने दिन है और आप कौन कौन सा टूर कर सकते हैं। वियतनाम में 3 एरिया आते हैं, हनोई, दनांग एंड होचिमिन। हनोई में अगर आप देखेंगे तो आप पहले 1 डे सिटी टूर कर लीजिए, उसके बाद आपके पास आता है हेलोंग बे 1 डे टूर या नीन बिंग 1 डे टूर। दोनों में से कोई एक चूज़ करिए। मैं हेलोंग बे चूज़ किया था क्योंकि उसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स ज़्यादा है। अगर आपके पास और टाइम है तो आप 3 दिन का सापा टूर भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको और ज़्यादा ट्रैकिंग में इंटरेस्टेड है और आपको इंडिया में ट्रैक बहुत पसंद है, तो ये वियतनाम की जो ट्रैक है हाजियान लूप, ये 3 दिन की मोटर बाइक ट्रैक होती है। इसमें बहुत मज़ा आता है। लगभग आपका 14 से 15 हज़ार का 3 दिन का बजट आता है, और ये आपको मोटर बाइक से ले जाते हैं और मोटर बाइक से वापस लाते हैं। ये भी आप कर सकते हैं 3 दिन का हाजियान लूप ट्रैक। अब ये हो गया हनोई का। अब आते हैं दनांग में। दनांग में पहले दिन आप करेंगे दनांग और होयान। सबसे पहले आप करेंगे दनांग में मार्बल माउंटेन। दनांग में सिर्फ एक ही स्पॉट है मार्बल माउंटेन, उसको घूम लीजिए। उसको घूमने के बाद वहाँ से तुरंत निकल जाइए होयान, जो वहाँ से 20 या 30 मिनट का रास्ता है। 2 व्हीलर में ही जा सकते हैं। 2 व्हीलर में आप डायरेक्ट होयान चले जाइए। वहाँ पे कोकोनट बोट राइड है, कोकोनट बोट राइड कीजिए। कोकोनट बोट राइड के बाद आप 4-5 बजे वापस आ जाएंगे। वहाँ पे एक होयान लेक है, होयान लेक के पास आप चले जाइए। 7-7:30 बजे तक वहाँ पे रहिए। वहाँ पे नाइट मार्केट लगता है कैंडल लाइट के साथ, काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी अच्छा है, तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद 7:30-8 बजे आप रिटर्न आ जाइए। दनांग में हॉस्टल में रहिए। अगले दिन आप चले जाइए बाना हिल्स। बाना हिल्स का टूर आप वहीं से भी करा सकते हैं। बाना हिल्स बहुत अच्छा है, जिसमें केबल कार है, जिसमें वो गोल्डन ब्रिज, जो वियतनाम का सबसे फेमस है गोल्डन हैंड ब्रिज वाला, वो है। उसके बाद 1 डे टूर आप बाना हिल्स का करने के बाद आप अगले दिन होचिमिन जा सकते हैं। होचिमिन में आप पहले दिन आप डे टूर करिए पूरा सिटी का। उसके बाद आप चले जाइए मेकोंग डेल्टा नेक्स्ट डे। एक मेकोंग डेल्टा का टूर होता है और एक कुची टनल का हाफ डे टूर होता है। तो पहले दिन आप मेकोंग डेल्टा का टूर कर लीजिए, दूसरे दिन कुची टनल का टूर कर लीजिए, और कुची टनल के टूर करने के बाद आप शाम के रिटर्न एयरपोर्ट से वापस इंडिया आ जाइए। ऐसा आप पूरा इटनरी प्लान कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा बजटिंग की। फ्लाइट टिकट्स आपकी 15,000 से 20,000 में हो जाएगी। वीज़ा आपका 2250 में हो जाएगा। हॉस्टल 7 दिन के लिए 5,000 के आसपास हो जाएगा। सिम कार्ड आपका 500 रुपये में हो जाएगा। फूड आपका लगेगा 5,000, और आपका ट्रैवल इंश्योरेंस लगेगा 500 रुपये। ट्रेन अगर आप लेते हैं 2nd क्लास की तो आपको 3500 रुपये के आसपास पड़ जाएगी। अगर वही बस लेंगे तो 800 रुपये के आसपास पड़ जाएगी, और फ्लाइट लेंगे तो 4,000 के आसपास पड़ जाएगी। ये मैं बोल रहा हूँ हनोई से दनांग की। उसके बाद अगर आप दनांग से होचिमिन जाएंगे तो वहाँ पे आपको फ़्लाइट ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि 20-22 घंटे की जर्नी है, पूरे एक दिन की जर्नी है। तो वो फ्लाइट आपकी लगभग 3500 से 5,000 के आसपास आएगी। हेलोंग बे का डे टूर करते हैं तो वो 3600 रुपये के आसपास आएगा। हनोई सिटी टूर विद मोपेड करेंगे अगर आप 2 व्हीलर के साथ, अगर हनोई सिटी टूर करना चाहते हैं तो 1200 रुपये के आसपास आएगा। दनांग सिटी टूर करेंगे अगर मोपेड के साथ तो आपको पड़ेगा 1500 के आसपास, क्योंकि आपको होयान भी जाना है और वहाँ पे थोड़ा रेट महंगा भी है। दनांग सिटी टूर आपको महंगा इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि आपको वहाँ पे मार्बल माउंटेन करना है, वहाँ से होयान जाना है, होयान में कोकोनट बोट राइड भी करना है, और वहाँ पे रात के होयान का नाइट सीन भी एंजॉय करके वापस आप रिटर्न आएंगे। तो लगभग आपका 1500 रुपये इसमें लग जाएगा। उसके बाद आते हैं आपको बाना हिल्स का डे टूर करेंगे तो 2800 रुपये के आसपास आपको बाना हिल्स का डे टूर हो जाएगा। अगर होचिमिन में मेकोंग डेल्टा का टूर करेंगे तो आपको 1600 रुपये वो लग जाएंगे। कुची टनल का आपको लग जाएगा 1200 रुपये, और होचिमिन का अगर आप डे टूर करते हैं तो लगभग आपको 1000 रुपये का टिकट्स वगैरह में ही लग जाएंगे। साइट सीन वगैरह की जो टिकट होती है पोस्ट ऑफिस की, ये वो लगभग दोस्तों आपका इसमें 50 से 55 हज़ार रुपये तक का बजट जा रहा है, इंक्लूडिंग फ्लाइट्स। अगर आपकी फ़्लाइट 15,000 में आने जाने की हो जाती है तो आपका ये टूर लगभग 50,000 रुपये में जाएगा, 7-8 दिन का टूर। और वही अगर आप 20,000 या 25,000 में कराते तो लगभग 55,000 से 60,000 के बीच में आपका ये टूर जाने वाला है। वियतनाम बहुत अच्छी सिटी है, सोलो ट्रैवलर्स के लिए बिल्कुल सेफ़ है।
है, इंडियन लाइसेंस में आप ड्राइव कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको फाइन कहीं लगता भी है तो लगभग 1 मिलियन का होता है। मैं हर जगह मोपेड में ही घूमा तो मुझे काफ़ी अच्छा मजा आया। वहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइव है तो आपको जाते साथ चीज़ें समझ आ जाएगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा और आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व करूँगा। यहाँ तक ऑलमोस्ट वीडियो खत्म हो गई है, फिर भी अगर आप मेरी पर्सनल आइटनरी सुनना चाहते हैं तो आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप इस वीडियो को रोक के अपनी प्लानिंग चालू कर सकते हैं। तो मैं अपनी आइटनरी चालू करता हूँ। सबसे पहले मैं इंडिया से पहुँच गया हनोई रात के 2 बजे पहुँचा और 2 बजे एयरपोर्ट में ही सो गया। सुबह 6:30 बजे मेरी नींद खुली और 6:30 बजे बाहर निकलते साथ ही पहली बस मिल गई मेरे को 86 नंबर की। वहाँ से 86 नंबर की बस लेके मैं आ गया सिटी के लिए। मेरे को लगभग वो बस का कॉस्ट पड़ा 45,000 डोंग, जिसका होता है लगभग 160 रुपये। उसके बाद मैं सिटी में अपने हॉस्टल चला गया। हॉस्टल में सुबह 8:30 बजे ही चला गया था और मेरा चेक इन टाइम था 2 बजे। तो मैं वहाँ पे लगेज रखा, उसके बाद वहाँ से मैं सिम कार्ड लिया, मनी एक्सचेंज कराया और उसके बाद वहाँ से 2 व्हीलर ले लिया। वहाँ से मैं चले गया ट्रेन स्ट्रीट और मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि पहली ट्रेन ही मेरे को देखने मिल गई। उसके बाद मैं ट्रेन को एंजॉय करने के बाद वहाँ से चले गया मैं हावलो म्यूज़ियम। वहाँ से मेंशन म्यूज़ियम करने के बाद मैं एक पास में एक लेक है होयान किम लेक, वो लेक में चला गया। उसके बाद मैं वहाँ से चले गया होचिमिन म्यूज़ियम का पूरा टूर करने के बाद मैं वापस रिटर्न आते आते एक वाटर पपेट शो होता है, वो वाटर पपेट शो किया और उसके बाद मैं अपने हॉस्टल आ गया। और रिटर्न हॉस्टल आते आते मैं स्टेशन चले गया। वहाँ से मेरी दनांग की टिकट करा लिया जो रात के 7:30 बजे की थी और अगले दिन मुझे 12:30 बजे पहुँचाती। और मैं आते आते एक टूर एंड ट्रैवल ऑफिस से हेलोंग बे का टूर भी डे टूर बुक करा लिया था अगले दिन का। अब मैं हॉस्टल आके रात के वहाँ की गेट टुगेदर थी उसको एंजॉय करके रात के 10-11 बजे आसपास सो गया था। अब बात करते हैं डे 2 की। सुबह 7:30 बजे उठा, ब्रेकफास्ट किया ऊपर रूफटॉप में जाके और फिर वहाँ से निकल गया हेलोंग बे डे 2 में पूरा डे टूर किया। उसके बाद मैं वापस रिटर्न आ गया अपने हॉस्टल आने के बाद वहाँ से अपना बैग वैग उठाया और तुरंत चले गया रेलवे स्टेशन। अब वहाँ से मेरी दनांग की ट्रेन थी। अब बात करते हैं डे 3 में 11:30-12 बजे मैं दनांग पहुंच गया। दनांग से मैं चला गया सीधा अपने हॉस्टल में चेक इन किया तो मुझे 2 इंडियंस मिल गए। वहां से मैं 2 व्हीलर लिया और दनांग का मार्बल माउंटेन चला गया। मार्बल माउंटेन करने के बाद मैं गया होयान में कोकोनट बोट राइड किया। शाम के होयान का जो नाइट स्ट्रीट व्यू है वो देखा और 7:30-8 बजे के आसपास मैं रिटर्न आ गया दनांग में एक ब्रिज है, ड्रैगन ब्रिज, जो उसका शो चालू होता है रात के 9 बजे और 9:15 के ख़त्म हो जाता है। एग्जैक्ट 9 बजे चालू होता है, 9:15 के ख़त्म हो जाता है। तो दनांग में हम रात के वो कर लिए, फिर रात के वापस हॉस्टल आके सो गए। नेक्स्ट डे बाना हिल्स चले गया मैं। बाना हिल्स में 1 डे का टूर था, पूरा 1 डे टूर करने के बाद वापस रिटर्न आ गया और वापस दनांग में स्टे किया रात के। फिर मॉर्निंग में होचिमिन की फ़्लाइट थी मेरी, मैं होचिमिन पहुंच गया 10-11 बजे। फिर होचिमिन से सिटी के लिए मेरे को 152 नंबर की बस मिल गई जो लगभग 5,000 डोंग की थी, लगभग 20 से 25 रुपये की थी, बहुत सस्ती थी क्योंकि पास ही था एयरपोर्ट। और वहाँ से फिर मैं अपने हॉस्टल चले गया, हॉस्टल में चेक इन किया। पहले दिन मैं होचिमिन का पूरा सिटी टूर किया, वहाँ पे बेंथे मार्केट है, वहाँ शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो अगर आपको करना हो। फिर सेकंड डे में चले गया मेकोंग डेल्टा, पूरा 1 दिन का टूर था मेकोंग डेल्टा का। फिर होचिमिन में थर्ड डे में चले गया कुची टनल हाफ डे का टूर था। वहाँ से फिर शाम की मेरी फ्लाइट थी, मैं वहाँ से हाफ डे का टूर करके एयरपोर्ट आया, एयरपोर्ट से फ्लाइट लेके इंडिया आ गया। ये थी मेरी टोटल आइटनरी। बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी वाला था मेरा आइटनरी। अगर आप इसमें 1-2 दिन और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, बीच में 1-2 दिन का रेस्ट ले सकते हैं। जैसे आप 1 दिन दनांग रुक सकते हैं या होयान रुक सकते हैं या फिर हनोई रुक सकते हैं। होचिमिन में रुकने का इतना वर्थ नहीं लगा मुझे क्योंकि जो दनांग और होयान है ये प्लेस कुछ ज़्यादा अच्छी है, वाइब देने वाली है, और होचिमिन बहुत कमर्शियल सिटी है, इसलिए आप अपने हिसाब से प्लान कीजिए। कोई भी तकलीफ आती है तो मैं कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। अगर आपको ट्रेन बुकिंग्स वगैरह में भी तकलीफ आ रही हो या कोई बुकिंग्स में भी तकलीफ आ रही हो उसके लिए भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हो सकेगा तो सेपरेट वीडियो भी बना लूँगा। चलो, आई होप ऑल द बेस्ट आपकी ट्रिप के लिए। कोई भी आपको इशू आता है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिए, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो भी बनाने के लिए तैयार हूँ। और आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में एक अगली आइटनरी के साथ। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को एक लाइक देना तो बनता ही है। आपसे अगली आइटनरी में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।